मैं आपसे एक बात कहना भूल ही गया था। कहिए महाराज, कौन सी ऐसी बात है आप? पहले आप ये बतलाइए, आज आपका चेहरा इतना खिला हुआ है, क्या बात है? महाराज, महारानी का समाचार पहले बताइए। महारानी का समाचार तो ठीक है, तो हमारे धर्म पत्नी ज्योति के तन से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है महाराज। बड़ी अच्छी महाराज खबर आप सुनाए। महाराज की जय हो, मंत्री के नमस्कार। जय हो। गजब हो गया। गजब हो गया। महाराज, राज दरबार में आग लग गई, समझ लो। अरे बेहुदे, राजमहल में आग लग गई, कैसे? राज दरबार बर्बाद, तहस न समझ लो। अरे बतलाओगे कैसे? महारानी के कोख से एक बच्ची का जन्म हुआ है। जिसके लिए मैं इतना चिंता उदास रहता था, परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, एक महात्मा के आने से, उनके आशीर्वाद से एक बच्ची का जन्म हुआ है। तू कहा कि महल में आग लग गई है, महल बर्बाद हो गया है। महाराज, लड़का होता बारात जात, वो जैसे गाड़ी मिलत, बेड मिलत, तिलक बड़ा अच्छा मिलत, अंगूठी माला कुल मिलत, फ्रिज कूलर आई कुल हर से देवे पड़ी। द्वार बार परमात्मा हमें किसी बात की कमी नहीं दिया है, समझ गए ना? महारानी के कोख से एक लड़की जन्मी है, मुझे बेहद खुशी है। अच्छी बात महाराज, यही के हम गजब कहत रही हूँ, खुशी है कि गजब। अच्छा ये बताइए कि अब इस खुशी में क्या होगा? पीटी पीटा हो कि क्या होगा? अरे बेहुदे, पिट्ठी पिटा लगता मुखी। अरे बेहुदे, इस खुशी में सोहर होगी, जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। नहीं तो बोला तो पीट पाट दो। अब ठीक है। पहले दोनों बच्चों का नामकरण कराना है। तो लड़कन का नाम का करण करेंगे? क्योंकि पंडित जी को बोला ले आइए, उनके मत बोला, हम खुद रख दे बोल। तो ठीक है, तू भी रख दो नाम। गोत्र वगैरह समझ जाते हैं? हाँ हो, हम जाना था ये दोनों एक ही मूत्र से पैदा है। अरे बेवकूफ! नाम रख के है जौन पंडित जी के देवा लोग हमें के दे दिए। चलो, बहुत खुशी की महात्मा के आशीर्वाद से दोनों बच्चे हुए हैं। जब आशीर्वाद सत्य से जब पैदा हुए हैं तो लड़की का नाम रख दिए सत्य से सत्या। बहुत सुंदर नाम। सत्या, सत्य के नाम ये रास्ते पे चलने वाली होगी, आपका नाम रोशन करेंगे। और उसी महात्मा के आशीर्वाद से बच्चा पैदा हुआ है, तो सत्य से सत्या और सत्य से सत्यम। ये भी नाम सुंदर है। बहुत सुंदर नाम है। तू कब से? ये भी बच्चा सत्य की राह पे चलेगा, आप लोगों का नाम रोशन करेगा। तू कब से इतना जानकार? दोनों बच्चे एक ही मूत्र से न पैदा हैं। अरे बेहुदे, इतना जानकार होते हुए तू कभी कभी बच्चों जैसी बात करता है। अब तो लो ज्यादा हर बात खत्म करा। 501 रुपया, 501, 1002 रुपया निकाला लो। ठीक है, अभी मंत्री तुम्हें दे देंगे। मुझसे ले लेना। अच्छा, अब बना दे वालो, बाद में दवा लो। अरे बेवकूफ! हम जाने के लिए हम तो बढ़िया देख द्वार जाओ, हमारे राज्य में जो सबसे अच्छी नर्तकी हो, नाचने गाने वाली, अच्छा। उसे बुला करके लाओ। हम दोनों बच्चों का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। नाचे वाली की जब सबसे सुंदर जो होगा, हाँ, कितना वर्ष का चाहिए, क साल का? 18-20 साल। अगर 18 साल वाला ना मिली तो 9-9 साल वाली दो ले बना सही है। अरे बेहुदा, यहाँ गिनती करानी है। और 9-9 साल वाली ना मिली तो 4.5 साल वाली ले लो, 4 गो। चुप रहो बेहुदे। 18 साल का ना हो जाती है कुल जोड़ के। अरे एक ही लाना है बेहुदे। अच्छा, वो नाचेगी गाएगी, हाँ, तो फिर क्या करेंगे आप? जो मांगेगी उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अरे बाप हो बाप, वो कहे कि 14 कोस में हमके 7 कोस दे दा तो दे देगा।
वो कहेगी नहीं, लेकिन जो मांगेगी कह दिया हूँ। अगर कह देगी दिल से तो दे ही दूंगा। तो ओके मत बोला, हाँ मोही का देते हैं। ठीक है गा। अम्मू जो मांगा तुम दे दिया, मुँह का मांगा मुँह मारा नीक मांगा। आखिर तबीयत वो कई दिन से खराब है। जुग जुग मारे तोर लाला लवा, भवनवा में तोरे आग लागे हो। ए ललना जल्दी दे दा बाप के अपने कफनवा, भवनवा में तोरे आग लागे। एक तो बड़ी खुशी की बात, और तुम जो है इस तरह की बात कर रहे हो। मौके लगा था का गौली है हो, जुग जुग का गौली है। जिए तो ललनवा कहना चाहिए, तो तुम कह रहे हो मरनवा। सॉरी एक मिनट, ढेर दिन पकड़ रही है ना, गीतिया उलट गई है, मुंह में कह दे दिया सब खरा अरे बेहुदे, उलट गई गीत। इस खुशी के मौके पर तू गा रहा है कि जुग जुग मरे तोर ललनवा, ज्यादा हलिया में आग लागे हो। नहीं आग ना लगी तुमका, ललना दे दा अपने बाप के कफनवा। चुप रहा तुम, घाटा झूठ हो बोला था इतना हम ना कह लिए। चल आपसे गा देते हैं, गीत उलट नहीं, गई। तुम्हें गाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ किसी नर्तकी को बुला करके लाओ, जाओ। मंत्री, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज। जन्म दिवस मनाने के पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो कहूँगा वो आप मुझे दे देंगे। ठीक है महाराज, आपकी शान शौकत के लिए आपका राजमंत्री अपना गर्दन भी कटा सकता है। तो ठीक है मंत्री, मैं आपकी बेटी को गोद लेना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, मैं तो अपने दिल से आपको बहुत चक्रवर्ती राजा महाराज भानु प्रताप को अपने दिल में रखता हूं, लेकिन रही बात मां की ममता कुछ और होती है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि जो भी मेरे सामने मजबूरी आएगी, मैं अपने लाल को आपके चरणों में डाल दूंगा। मेरी बात सुन लीजिए मंत्री जी, आप इतने ही में घबरा गए। मैं आपके बेटे को गोद लूंगा। गोद लेने की रस्म पूरी होने के बाद वो बच्चा आपके महल में जाएगा, आपके महल में बढ़ेगा पलेगा, उसका सारा खर्च मैं वहन करूंगा। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो राज और ताज उसके हवाले कर दूंगा। ठीक है महाराज, तो मुझसे आप भी वादा कीजिए कि आपकी बेटी का कन्यादान मैं करूंगा। महाराज मैं करूंगा। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करूंगा, आप ही के द्वारा मेरी बेटी का कन्यादान होगा। ठीक है महाराज, द्वारपाल अभी तक आया नहीं।
कभी कभी बच्चों में खेलने भी लगता है। जाइए आप बुला के लाइए। महाराज की जय हो। जय हो। यहाँ हमें किस लिए बुलाया गया है? तुम्हें बुलाया गया है, दो बच्चों का जन्म हुआ, एक लड़की और एक लड़के का, और इसी विषय में तुम्हें सोहर गानी होगी। ठीक है महाराज। अरे बधैया बाजे, बधैया बाजे, राजा द्वारे बधैया। हिसाब दीजिए, हम जाएंगे दूसरी जगह, मुझे जाना है। तुझे हिसाब चाहिए? हिसाब तुम्हारा कितना हुआ? अब आप लोग की इच्छा जो भी दे देंगे हमारी खुशी है। एक दिन में आप लोग कितना कमा लेते हो ये बताओ। अब दूसरी जगह जाना है तो अब कितनी मैं कमा लेती हूँ, सोहर मंगल गाती हूँ तो कमाती हूँ। ठीक है, तुझे डबल तनख्वाह में आज की दूंगा, ठीक है? ठीक, लेकिन तुझे चेहरा दिखाना पड़ेगा। मैं अपना चेहरा नहीं दिखाती हूँ। क्यों? मैं जब अपना चेहरा दिखाती हूँ तो मेरे पीछे लोग पड़ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ये राजमहल है, सुनो।
तुझे सुरक्षित जगह पे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। रहा सवाल, जब तुम्हारा डांस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं तुझे अगर पहचान जाऊंगा तुझे ही बुलाऊंगा ना यहाँ पे। मंत्री जी बात नहीं समझ, इतना खूबसूरत मैं हूँ। अच्छा, अजोरिया माइक तेरे उगल है। तब तो मैं अवश्य देखूंगा। आप और राजा दोनों लोग हैरान हो जाएंगे। और देखने की बात रहेगी, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मुझे हिसाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं बिना हिसाब दिए तुझे जाने नहीं दूंगा। नहीं, मुझे आप जाने दो, हटाओ। नहीं, ए, दूर रहो ना, दूर रहिए ना, गाली दे दूंगा। अभी गाली दे दूंगा, बदतमीज कुत्ता कहेगा। जाने दीजिए मंत्री जी, और उसका भेष बदल करके आया था, कोई बात नहीं है। हम लोगों को हमेशा वो हंसाता है और उसके रहने से हम लोग कभी दुख नहीं होता है। सही कह रहे हैं महाराज। वास्तव में हमारा दरबारी लाखों में एक है। तो चलिए, ठीक है, आप राजमहल में आराम करिए और प्रजा के बीच में मैं भी। नहीं मंत्री जी, पहले आप अपने बच्चे को लाइए, मुझे गोद दीजिए। महाराज की जय हो। जय। सोहर मंगल हो गई। हाँ, नाचने वाली सही थी। एकदम वेरी गुड। बच्चों का नामकरण हो गया, अब क्या करेंगे बताओ। अब मंत्री जी से मेरा वादा है, वो बच्चों को मेरे हवाले कर दीजिए। जैसे आ गया बच्चा तक वो हम जानत है कि सौरी में लड़का है, लिए लो ना चाहत होगा, हम जानते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। और आपकी धर्म पत्नी भी गिरी पड़ी है मेरे को। ऐसी कौन बात है? बीमार है क्या? उनके उठावे खातिर जेसीबी मंगा पड़ी। अरे मुंह है तो बकल गिर दी। शरीर घाई है उसका, ज्यादा मत बुलाओ। लड़का के हम ले आओ भाई। जाओ ले आओ। स्वामीनाथ के चरण में मेरा प्रणाम है स्वामीनाथ। सदा खुशहाल रहो प्राण प्रिय ज्योति। तुम्हारा पति जिस तरह से अपने सारा धन जुआ में हार जाता है और घर आता है, तुझे कुछ नहीं समझ में आता मैं करूं क्या। उसी तरह से तुम्हारा पति आज हार गया है। स्वामीनाथ, आखिर कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। तुम्हारे गोद में खिलता हुआ फूल मैं महाराज भानु प्रताप को दान दे दिया, दान दे दिया, दान दे दिया। स्वामीनाथ, ये आप क्या बोल रही हैं? बहुत दिन बाद हमारी टोक्सी का औलाद हुआ है। अरे बच्चा, आप अपने महाराज जी को देना चाहते हैं? नहीं स्वामीनाथ, ये नहीं हो सकता है। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती हूँ। सही कह रही हो। मां और बेटे की ममता को कोई नहीं छीन सकता, लेकिन एक बात गौर से ध्यान से सुन ले। अगर तुम्हारे पति की मर्यादा झुकेगी, अगर तुम दोबारा नहीं सोचकर बतलाते, तो तुम्हारा पति
इस खंजर से तुम्हारे सामने अपना प्राण पे छोड़ उड़ा दे। नहीं स्वामीनाथ, ये आप क्या करेंगे? जब आप ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगी? और मैं बच्चा रह के क्या करेगा? लीजिए स्वामीनाथ। धन्य हो परम पिता परमेश्वर। अगर किसी को धर्म पत्नी देना तो ज्योति जैसे कि अपने पति की मान सम्मान के लिए अपना बच्चा मुझे दान में दे रही है। धन्य हो, सदा सुहागन रहोगी। लड़का मौके पर नहीं करेगा। अरे बेवकूफ, तुझे मामा कहेगा वो भाई और क्या? आम के फूफा ना कह सकत है। चुप रहो बेवकूफ। नहीं नहीं, फूफा चाचा कर दिया। आइए बेटा, बक दे दा मोही परला। चलो कोई बात नहीं। महाराज लीजिए मेरे दिल के टुकड़े और मेरे आंखों का तारा आपको दे रहा हूं। इसे संभाल करके आशीर्वाद दीजिए कि जहां भी कहीं रहे आपका और मेरा भी नाम रोशन करे। जैसे रोज लाले तेरा आई हो कितना सुंदर है और कितना तंदुरुस्त है। परमात्मा ने तुझे इसीलिए इतना तंदुरुस्त और सुंदर बनाया कि तुम एक राज का राजा बने। धन्य हो राजन। प्राण प्रिय ज्योति, कई स्वामीनाथ, हमारे महाराज इतना नेक दिल वाले हैं। जो रस्म पूरी करना था कर लिए। ये तुम्हारे ही आंचल में खेलेगा कूदेगा। जब 18 वर्ष पूर्ण होगा तब इसे इस राज दरबार का राजा बनाया जाएगा। जी स्वामीनाथ, ठीक है स्वामीनाथ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूं। जा सकती हो। ठीक है स्वामीनाथ। ठीक है महाराज, तो हाँ चलिए। मंत्री जी चलिए, हम लोग थक गए हैं, अब आराम करेंगे। ठीक है महाराज, चलिए। आगे सीन देखिए।